विश्व के सभी मानवों को वैद्य गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे साधुवाद। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आते ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाते हैं, कमेंट में अपना विचार लिखें, मोबाइल नंबर छोड़ें, अपने कंट्री का नाम लिखें। अगर आप पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। हमारा संपर्क नंबर है 94 71 26 98 82। शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य में प्राणायाम की भूमिका। प्राणायाम का ऑक्सीजन O2 जीवन चक्र से हमारा संबंध। जैसा कि हम जानते हैं, भोजन के बिना जीवन कई माह तक जीवित बचा रह सकता है। पानी के बिना कई दिनों तक जीवन बचा रहेगा, परंतु श्वास ऑक्सीजन के बिना कुछ पल भी जिंदा रहना कठिन है। हमारा शरीर लगभग 6 खरब कोशिकाओं का संगठित स्वरूप है, अर्थात हमारे शरीर को निर्माण करने में लगभग 6 खरब कोशिकाओं का समूह से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। जिस प्रकार कोशिका में प्रजनन क्षमता होती है, उसी प्रकार वह मृत भी होती है। हमारे शरीर में लगभग 80,000 कोशिकाएं प्रति सेकंड मृत्यु होती रहती है, जो मृत्यु से पूर्व बिल्कुल अपने जैसी कोशिका का निर्माण सृजन करती जाती है। जीवन के प्रारंभ से ही जीव को भी जो कार्य करता है वह इन कोशिकाओं के द्वारा और इन्हीं के कारण संभव हो पाता है। उपरोक्त अभी जो आपके बीच हमने वर्णन किए, उसके निष्पादन हेतु जीव द्वारा खाए गए भोजन से प्राप्त पोषक रसों तत्वों से ऊर्जा तैयार करने हेतु तथा नई नई कोशिकाओं को जन्म देने हेतु, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बनाए रखने हेतु इन समस्त लगभग 600 खरब कोशिकाओं को लगातार ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जब तक कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति होती रहती है, जीवन चक्र चलता रहता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा आते ही जीवन बीमार होने लगता है, रुग्ण होने लगते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी होने से मानव का जीवन खतरे में पड़ने लगते हैं। छाती की संरचना 12 जोड़ी पसलियों अर्थात हड्डियों के एक खोखले पिंजरे से होती है। छाती के अधिकांश भाग में दोनों फेफड़ों फुफ्फुस फैले रहते हैं। फेफड़े वजन में बहुत हल्के, असंख्य छिद्रों वाले रबर के समान होते हैं। शंकु के आकार के इन फेफड़ों की रचना शाखाओं प्रशाखाओं में बटी अनेक श्वसनिकाओं, वायु कोशों तथा बहुत पतली कोशिकाओं द्वारा होती है। यदि फेफड़ों को खोल करके फैलाया जाए तो इसका क्षेत्रफल 75 से 100 वर्ग मीटर होता है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 30 से 35 करोड़ तक वायु कोश होती है, अर्थात कुल 60 से 70 करोड़ वायु कोश होते हैं। जहां ऑक्सीजन O2 वायु कोश से रक्त में आ जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 व अन्य अशुद्धियाँ विजातीय तत्व रक्त से वायु कोश में आ जाते हैं, अर्थात गैस विनिमय, गैस एक्सचेंज का कार्य कर इन समस्त करोड़ों वायु कोशों में होता है। फेफड़ों में प्रति मिनट लगभग 5 लीटर रक्त गैस विनिमय हेतु आती है, जिसमें प्रति मिनट 250 मिलीलीटर ऑक्सीजन O2 रक्त में आती है और 200 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाहर निकल जाती है। प्राणायाम का इम्यूनिटी से संबंध। हमारे वातावरण में हजारों प्रकार के करोड़ों कीटाणु, जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोबस, फंगस आदि घूमते रहते हैं और हमारे शरीर पर आक्रमण करते रहते हैं। हमारा शरीर लगातार विभिन्न प्रकार की बीमारियों जैसे नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी, फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया, निमोनिया, एड्स
टीबी आदि के वाहक जीवाणुओं के आक्रमण को लगातार विफल करता है। इन जीवाणुओं के संक्रमण से होने वाले रोगों से रक्षा करने वाली शक्ति इम्यूनिटी कहते हैं। प्राणायाम अभ्यास से इम्यूनिटी हमारी बढ़ जाती है, मजबूत होती है। हमें भोजन भी वैसा ही लेना चाहिए, शाकाहारी। इसीलिए शाकाहारी भोजन करने वाले लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं, लंबी अवधि तक जीवित प्रदान करते हैं, अपने शरीर को बचाकर रखते हैं। प्राणायाम का विजातीय तत्व से संबंध है। शरीर के भीतर जो विशेष चीज़ें हो जो बेकार चीज़ें होती है, जैसे मल, पसीना, कफ, दूषित वायु, दूषित श्वास, दूषित रक्त या मांस आदि जो शरीर का भाग नहीं हो सकती, जो शरीर को पोषण नहीं दे सकती बल्कि शरीर के विनाश का कारण बन सकती है, उनको ही विजातीय तत्व, विष तत्व, टॉक्सिन कहा जाता है। हमारा शरीर इन विजातीय तत्वों को मल, मूत्र, पसीना, थूक के त्याग से, नाखून व बालों के बढ़ने के द्वारा श्वास को बाहर फेंककर शरीर से बाहर निकालता रहता है। फिर भी जब किन्हीं कारणों से ये विजातीय तत्व शरीर में रुक जाते हैं, शरीर संचित हो जाते हैं, तब इसके कारण ही विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, कुष्ठ रोग, कर्ण रोग, गुदा रोग, उदर रोग, मानसिक रोग आदि उत्पन्न होने लगते हैं। प्राणायाम अभ्यास से विजातीय तत्वों का निष्कासन समुचित रूप से बढ़ जाता है और हम रोगों से पीड़ित होने से बच जाते हैं। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर विभिन्न प्राणायामों से उपयोग श्वसन की जिस क्रिया विधि से शरीर की लगभग 600 खरब समस्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित होती है तथा इम्यूनिटी बढ़ती है, वह भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। श्वसन की जिस क्रिया विधि से शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का पूर्ण निष्कासन व विजातीय विषाक्त तत्वों का निष्कासन तीव्र गति से होता है, वह समुचित रूप से बढ़ जाता है, वह कपाल भाती प्राणायाम क्रिया कहलाता है। श्वसन की जिस क्रिया विधि से शरीर में स्थित समस्त नाड़ियों का शोधन होता है तथा इड़ा व पिंगला नाड़ियों के बीच संतुलन स्थापित होकर प्राण का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी में होने लगता है, वह अनुलोम विलोम प्राणायाम कहलाता है। श्वसन की जिस क्रिया विधि से शरीर में स्थित समस्त नाड़ियों का शोधन होता है तथा इड़ा व पिंगला नाड़ियों के बीच संतुलन स्थापित होकर प्राण का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी में होने लगता है, वह अनुलोम विलोम प्राणायाम कहलाता है। श्वसन की जिस क्रिया विधि से मन मस्तिष्क की चंचलता, तनाव, उत्तेजना दूर होती है, वह ध्यान लगने लगता है, वह भ्रामरी व उद्गीत प्राणायाम कहलाते हैं। प्राणायाम अपनाएं, ऑक्सीजन बढ़ाएं, रोग भगाएं, योग करें, निरोग रहें। आयुर्वेद अपनाएं, अपने जीवन को 120 साल तक कम से कम लंबी अवधि तक आप स्वस्थ रह सकते हैं। इस प्रकार देखते हैं बंधुओं, आप हमारे चैनल में आते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बधाइयाँ। आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।